क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया। और गया इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहे, इसका मतलब है कोई पीछे की भी वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कह रहे थे क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो, ऐसे शानदार किस्म के बॉलर्स पड़े हैं। तो आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का, और 28 साल का है। 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं। अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और गेंद बहुत ही लाजवाब इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। तो इस सीरीज की अभी तक खासियत ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, दे आर स्टेपिंग अप, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हेनेवर देयर इज नीड, दे से ओके यस वी विल परफॉर्म। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रांची में आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच का पहला दिन समाप्त हुआ, जहां पर इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 302 रन बोर्ड पर लगाए। ओली रॉबिन्सन और जो रूट सेंचुरी लगाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। पर सबसे ज़्यादा बात तो आकाशदीप की हो रही है, जहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे ही चौथे टेस्ट मैच से बाहर हुए, मुकेश कुमार या आकाशदीप में से कोई एक फास्ट बॉलर भारत के लिए खेलने जा रहा था, जहां पर मुकेश कुमार के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है। पर इस भारतीय मैनेजमेंट ने आकाशदीप को इस मैच में डेब्यू कराया और इनका परफॉर्मेंस इंग्लैंड लायंस के खिलाफ बहुत अच्छा था, और उस परफॉर्मेंस के बदौलत ही उनको इस मैच में खिलाया गया, और उन्होंने उस परफॉर्मेंस को फिर से इस मैच में दोहराया, जहां पर उन्होंने 3 विकेट निकाले, और 2 विकेट तो ऐसे थे, एक तो नो बॉल पर आया और एक का अंपायर ने आउट नहीं दिया, नहीं तो आकाशदीप कुल मिलाकर 5 विकेट ले पाते, पर उनके झोली में खाली 3 ही विकेट आए। पर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और शोएब अख्तर अब आकाशदीप की तारीफ़ कर रही है, ये देखकर सब शौक में आ गए। उनका कहना है कि आज हर एक नया बच्चा भारतीय टीम में आता है तो सीधा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। भारत ने ऐसा क्या कर लिया है उनके छोटे लेवल क्रिकेट के साथ कि सब मैच्योरिटी से भारतीय टीम में आते हैं और परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सीखना चाहिए कि जो कुछ बीसीसीआई कर रही है, यही पाकिस्तान बोर्ड को भी करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान के यंग टैलेंट ऐसे ही वेस्ट होते रहेगा, और भारत है कि अपने बेंच स्ट्रेंथ को चांस देकर नए प्लेयर प्रोड्यूस करता रहेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया। और 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने, और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच। जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं, और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज, आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का, और 28 साल का है। 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं। अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और गेंद बहुत ही लाजवाब इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। तो इस सीरीज की अभी तक खासियत ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, दे आर स्टेपिंग अप, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हेनेवर देयर इज नीड, दे से ओके यस वी विल परफॉर्म। इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा
ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ क्रॉली, द मोमेंट, इफ यू आर ऑनेस्टली, if you have watched the match, problem is if you have watched the match, then you will realize कि 5 विकेटें तो आकाशदीप ले गया जिसका डेब्यू है, नो बॉल, और जो डकिट वाला अंपायर कॉल पे वो बच गया। तो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहे, इसका मतलब है कोई पीछे की भी वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते हैं क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई, इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। ऐसे शानदार किस्म के बॉलर्स पड़े हैं तो वो बॉलर आपके सामने है। अब कोई कह सकता है कि ये बुमराह को रेस्ट नहीं करना चाहिए, तब सारे कहेंगे बिल्कुल सही फैसला था। देखिए, मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे। क्या परफॉर्मेंस आ रही है, 3-3 विकेट लेके फिर सोने पे सुहागा। तो 5 विकेट पेसर ले जाता। सिराज वाज कंप्लीटली आफ्टर द फर्स्ट ओवर व्हिच वाज अ मेडन, ही इज लुकिंग कंप्लीटली क्लूलेस। पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्या हो गया, वो आकाशदीप विकेट ले रहा है, ये जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसको ऑफ कलर कर दिया, ओवर शेडो कर दिया। में ले आए यार, यहाँ पे कौन इनिंग्स बनाएगा, कौन रन बॉल खेलेगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स, कौन एंकर करेगा, कौन स्लॉगिंग करेगा। वो 220 वाला दिमाग उठा के